दिल्ली में गेस्ट टीचर को सैलरी बढ़ोतरी और पॉलिसी के लिए एकमात्र बीजेपी से ही उम्मीद है। दिल्ली में गेस्ट टीचर का एकमात्र भरोसा बीजेपी सरकार है। लेकिन दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाए हुए 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया। पॉलिसी तो फिलहाल दूर की बात है, सैलरी बढ़ोतरी की कहीं दूर दूर तक सुगबुगाहट भी नहीं है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लिए कई अहम फैसले भी लिए हैं। इसी दौरान शिक्षा का बजट भी पेश हो चुका है, लेकिन गेस्ट टीचर का कहीं भी कोई भी नामो निशान नहीं है। ऐसे में सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन तो बनते हैं। आखिर सैलरी कब बढ़ेगी? सरकार गेस्ट टीचर पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? अगर दिल्ली सरकार गेस्ट टीचर की सैलरी नहीं बढ़ाती है तो गेस्ट टीचर को क्या करना चाहिए? गेस्ट टीचर के संगठनों का क्या दायित्व है, क्या जिम्मेदारी है सैलरी के लिए, पॉलिसी के लिए? इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे वीडियो में। शेयर कर दीजिए सभी गेस्ट टीचर्स को, ताकि सभी तक एटलीस्ट सही जानकारी, सूचना होनी चाहिए। बहुत सारे साथी कहेंगे कि 1 साल से ज़्यादा का टाइम अगर बीजेपी को हो चुका है तो फिर बीजेपी से भरोसा कैसे? बिल्कुल सही बात है। अगर करना होता तो कर चुकी होती, क्योंकि बहुत सारे अहम फैसले दिल्ली के लिए लिए जा चुके हैं। फिर मैं दिल्ली गेस्ट टीचर का एकमात्र भरोसा बीजेपी को क्यों कह रहा हूँ? बहुत सारे साथी इसी बात पर बहुत सारे कमेंट्स भी करेंगे कि सरकार की वाहवाही, सरकार की चाटुकारिता, सरकार के लिए काम कर रहे हो। देखिए, सरकार किसी को नहीं देती है, हर कोई खाएगा तो अपनी मेहनत से, लेकिन प्रयास तो करना बनता है। देखिए, मैं बीजेपी एकमात्र भरोसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में गेस्ट टीचर कांग्रेस के राज से लगे हुए हैं, कांग्रेस को चख चुके हैं अच्छी तरह से। 7-8 साल से आम आदमी पार्टी ने भी गेस्ट टीचर को जम करके ठगा है, सैलरी नहीं बढ़ाई 7-8 साल से। अब आप बताइए, जब कांग्रेस को चख चुके हो, जब आम आदमी पार्टी 8 साल से ठग चुकी है, तो अब भरोसा किस पे करोगे? एकमात्र बचा है ना बीजेपी। 1 साल भले हो चुका है, लेकिन उम्मीद फिर भी बीजेपी से ही है, क्योंकि कांग्रेस नहीं करा, आम आदमी पार्टी ने नहीं करा, तो अब उम्मीद बीजेपी ही है और बीजेपी जरूर करेगी। फिर कर क्यों नहीं रही? सवाल ये है। सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी बजट सत्र चल रहा था, इंतज़ार करते करते पहले जुलाई में सैलरी बढ़ेगी, फिर टीचर डे में सैलरी बढ़ेगी, फिर दिवाली का गिफ्ट मिलेगा, फिर नए साल का तोहफा मिलेगा, सारे के सारे धरे के धरे रह गए। अब बजट सत्र चल रहा था, बजट सत्र में उम्मीद थी कि भाई गेस्ट टीचर्स की बात रखी जाएगी। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जो शिक्षा का बजट होता है ना, उसमें ये नहीं कहा जाता है कि ये फलाने के लिए, ये फलाने के लिए, ये फलाने के लिए। वो शिक्षा का बजट है, और शिक्षा का बजट टीचर्स के लिए नहीं होता, शिक्षा का बजट स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो मैं जितनी मुझे जानकारी है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब भी शिक्षा के बजट की बात आती है तो उसमें गेस्ट टीचर का मतलब ये नहीं कि गेस्ट टीचर की सैलरी उसी बजट में या परमानेंट टीचर्स की सैलरी उसी बजट में, पर डीएसएसबी का अपना अलग पैटर्न है, तो वो सैलरी का मैटर अलग है। बजट में गेस्ट टीचर को इंक्लूड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो शिक्षा का बजट है वो इस पर डिपेंड करता है कि बच्चों को क्या मिलेगा, शिक्षा कैसे होगी। हालांकि जब गेस्ट टीचर की स्थिति दयनीय रहेगी, जो शिक्षा मॉडल के आधार हमारी पुरानी सरकार मान चुकी है गेस्ट टीचर को, अगर उनकी ही स्थिति खराब रहेगी तो क्या शिक्षा का मॉडल चमकेगा, ये सही में क्वेश्चन मार्क तो है। बात आती है कि अगर शिक्षा बजट के बावजूद भी अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, 1 अप्रैल भी शुरू हो चुका है, तो ये सैलरी बढ़ने की बात आनी चाहिए। देखिए, सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूँ,
सरकार के पास, देखिए गेस्ट टीचर्स के लिए गेस्ट टीचर का मुद्दा बहुत बड़ा है। इवन परमानेंट टीचर्स भी या प्रिंसिपल भी कुछ को छोड़ करके, कुछ परमानेंट टीचर्स या कुछ प्रिंसिपल गेस्ट टीचर के बहुत बड़े फेवर में होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी संख्या में परमानेंट साथी है जो मतलब एग्री नहीं करते या वो मतलब ये नहीं चाहते कि गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़े। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या कम है पर फिर भी है। अब आप ये बताइए कि क्या दिल्ली के लिए, दिल्ली सरकार के लिए गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ाना मेन मुद्दा है? 1 साल तो गुजरा है ना। सबसे पहली चीज़ ये थी कि जब सरकार बनी थी, क्योंकि एकमात्र आस विश्वास बीजेपी है, तो बीजेपी का स्वागत करना बनता था, नहीं करा, खैर जो भी रहा। अब संगठनों का बहुत बड़ा रोल है, अभी कोई चल नहीं रही है। फिलहाल मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं तो जो सैलरी बढ़ने की जो मुझे उम्मीद रहती है वो 1 जुलाई रहती है। ना ही सैलरी टीचर डे पे बढ़ती है, ना ही सैलरी बढ़ने का कोई लॉजिक दिवाली है, ना ही नया साल है। ये बोनस और गिफ्ट और थोड़ा कुछ मिलने का मतलब समय रहता है, बट सैलरी बढ़ने का नहीं। सैलरी तो भाई सेशन के साथ ही बढ़ेगी ना, और गेस्ट टीचर की सैलरी 1 जुलाई से शुरू होती है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर बीजेपी सैलरी बढ़ा रही है तो 1 जुलाई से पॉसिबिलिटी है। अब बात आती है कि नहीं बढ़ा रही है, नहीं बढ़ाएगी तो क्या करे भाई? गेस्ट टीचर इतने सारे टुकड़ों में बटे। सबसे पहली चीज़, जहाँ जो भी टुकड़ों में बटा होता है उनको ठगना, उनको तितर बितर करना और उनको हल्के में लेना बड़ा आसान होता है। और बीजेपी का खुद का ही नारा है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अब एक रहोगे तो काम बनेगा। अभी हमारे बहुत सारे संगठन अलग अलग हैं, मैं बेसिकली यहाँ पे सारे संगठनों की बात ना करके मैं सिर्फ डॉक्टर गोविंद एंड टीम की बात करूँगा। मेरे लिए सारे संगठन बराबर हैं, क्योंकि जो संगठन गेस्ट टीचर को लीड करेगा, जो गेस्ट टीचर्स के लिए अपनी आवाज़ को उठाता रहेगा, जो गेस्ट टीचर की आवाज़ उठाता रहेगा, वही लीडर है। और मैं तो ये मानता हूँ कि गेस्ट टीचर के लीडर कोई स्टैम्प थोड़ी ना लगा है, ये कोई चुनाव थोड़ी ना हुआ है कि फलाना लीडर है या फलाना लीडर है। ये स्वयं घोषित लीडर है, इन्होंने खुद को लीडर मान लिया। भाई गेस्ट टीचर अगर चुनाव हो रहे हैं या कुछ ऐसी व्यवस्था बने जिसमें कहा कि भाई हमारा लीडर ये है, तो कह सकते हैं मैं भी लीडर हूँ, आप भी लीडर हो। स्वयं घोषित लीडर है, कोई लीडर नहीं है। लेकिन हाँ, जो गेस्ट टीचर की आवाज़ बन के सामने आएगा वो गेस्ट टीचर का लीडर है। वर्तमान समय में डॉक्टर गोविंद जी गेस्ट टीचर की बात को रख रहे हैं। भैया उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो सैलरी की जो फाइल है वो डिपार्टमेंट में है और वो डंप है। वो इसलिए क्योंकि ना हवा चल रही है, ना कोई उस फाइल को ऊपर नीचे कर रहा है, वो दबी हुई है, धूल खा रही है, वो धीरे धीरे दब दब के नीचे चली जाएगी। कौन उठाएगा? वहीं रह जाएगी। तो उस फाइल को हलचल में लाने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा ना। अब प्रयास के लिए डॉक्टर गोविंद का फिलहाल सभी गेस्ट टीचर जम करके समर्थन करो, जम करके समर्थन करो। डॉक्टर गोविंद जी ने आह्वान किया है सभी गेस्ट टीचर्स को एक साथ आने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये धरना नहीं है। बीजेपी सकारात्मक है, बीजेपी आस है, बीजेपी भरोसा है और बीजेपी काम करेगी, सैलरी बढ़ाएगी और पॉलिसी भी बनाएगी। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कांग्रेस ने नहीं करा, आम आदमी पार्टी ने 8 साल तक ठगा, तो एकमात्र संगठन है भाई 5 साल तो बीजेपी के साथ रहना होगा। तो उम्मीद है कि सैलरी भी बढ़ाएगी, पॉलिसी भी बनाएगी। बात यहाँ पर ये आ रही है कि गेस्ट टीचर को एक होना पड़ेगा। एट प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर गोविंद एंड टीम पैरवी कर रही है और उन्होंने कहा कि यहाँ पे संख्या बल दिखेगा कि अगला स्टेप क्या लेना है, अगली रणनीति क्या लेनी है। भैया डिपार्टमेंट को भी बताना पड़ेगा कि गेस्ट टीचर जिंदा हैं, सरकार को भी बताना पड़ेगा कि गेस्ट टीचर सांस ले रहे हैं, अभी वो आगे खड़े हो सकते हैं। और सरकार को ये भी बताना पड़ेगा कि अगर कांग्रेस ने गेस्ट टीचर की बात नहीं मानी, कांग्रेस हटा दी, आम आदमी पार्टी ने 8 साल तक ठगा,
तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को भी साइड कर दिया। तो भैया अपनी वैल्यू तो बनानी पड़ेगी। क्षमा सो होती शुभजंग को, जिसके पास गरल हो उसका क्या, जो दंतहीन है, विषहीन है, अति विनीत है, सरल है, शाम को लोग गले में टांगते हैं। मदारी को आपने देखा होगा, नाच नचाता है, खेल दिखाता है। भैया खेल दिखाने वाले नहीं, भले आप डंक मत मारो किसी को, लेकिन फुंकार जरूर रखो। बस उसी बात को लेकर के हमारे जो डॉक्टर गोविंद जी हैं वो आगे आ रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया है शेयर करना इस वीडियो को, हर गेस्ट टीचर्स तक पहुंचना चाहिए। एंड मैं डॉक्टर गोविंद की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य संगठन भी जब पैरवी करे, आगे आए। भाई हलचल तो मचनी ज़रूरी है, तो जब भी आगे आए उनके साथ पीछे खड़े हो जाओ। तीसरी टीम आती है, वो गेस्ट टीचर की बात पॉजिटिवली रख रही है, उसके पीछे खड़े हो जाओ। चौथा रखे, उसके पीछे खड़े हो जाओ। एट प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर गोविंद जी ने कहा है, तो फिलहाल बाकी सारों को भूल जाइए। आपको नेगेटिविटी भी आएगी बहुत सारी, नेगेटिविटी भूल करके डॉक्टर गोविंद जी के साथ जुड़ जाइए। आह्वान करता हूँ आप सभी से, साथियों सैलरी कब बढ़ेगी, सैलरी कब बढ़ेगी ये बोलना भूल जाइए, बंद कीजिए। अपना प्रयास देखिए कि आप कितना और क्या प्रयास कर रहे हैं। बाकी देखिए काम तो तभी होंगे जब करेंगे, और करने पर ही काम होंगे। फिलहाल कर क्या रहे हो ये देखना बाकी है। आम आदमी पार्टी ने इसीलिए ठगा क्योंकि कुछ नहीं करा, सब सोए रह गए। अब सोए रह गए तो ठीक है, कोई आदमी कंबल उड़वा के चला जाता है ना, सोए हुए को कोई पंखा ऑन करके चला जाएगा, यार इससे ठंड तो नहीं लग रही, गर्मी तो नहीं लग रही है ना, कोई तो जागना पड़ेगा, और जागेंगे तो ही सवेरा होगा, जरूर सैलरी बढ़ेगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, एकमात्र आस विश्वास बीजेपी है, बीजेपी ही करेगी, धरने से नहीं। हाँ लेकिन अपनी संख्या बतानी पड़ेगी। पॉजिटिवली हम सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, शिक्षा की नींव को और मजबूत बनाएंगे। बीजेपी के साथ मिलकर के शिक्षा मॉडल को और ऊपर तक ले जाएंगे। लेकिन सरकार भी गेस्ट टीचर के लिए पॉजिटिव होनी चाहिए, और इसी के लिए डॉक्टर गोविंद जी आह्वान कर रहे हैं। साथियों फिर से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सारे ये जो मैमे तूतू हैं, अपना पराया है, ये है वो है, सारी चीज़ें भूल करके एटलीस्ट फिलहाल सैलरी के लिए तो एकजुट हो जाइए। फिर पॉलिसी की बात करते हैं। जो फाइल धूल खा रही है उसे साफ करना है, उसे आगे मूव कराना है। रिजेक्ट हो सेलेक्ट हो ये अलग बात है, लेकिन हाँ एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में भाग लेना है। कितने मार्क्स आते हैं ये मैटर नहीं करता, आपने एग्ज़ाम में भाग लिया है, आपने पेपर दिया है, आप एग्ज़ाम तक गए हैं, आपने 2-3 घंटे एग्ज़ाम में खर्च किए हैं, ये मायने रखता है। रिजल्ट आपका कितना % आता है ये उतना मायने नहीं रखता। शेयर कर दीजिए वीडियो को, सहमत हो तो भी आप रखें कमेंट, और अगर आप असहमति हैं तो भी आप रीज़न ज़रूर लिखें, क्या करना चाहिए गेस्ट टीचर्स के लिए, सही स्टेप क्या है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एजुकेशनल जो पॉजिटिवली है वो शेयर करता रहता हूँ। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।